एक पठान ने डॉक्टर को गोली मार दी। लोगों ने पूछा, खान साहब डॉक्टर को क्यों गोली मारी? पठान, ये बेगैरत का बच्चा बोलता है तुम्हारी बीवी का बीपी देखना है। एक लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब साइकिल से जा रहे थे कि एक खातून से टकरा गए। वो खातून बोली, वे मौलवी इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, दूसरों से टकराते फिर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? वो मौलवी साहब बोले, मौला खुश रखे बीबी, ए दाढ़ी है, कोई ब्रेक का नहीं। बाप बोला, बेटी पहले तुम मुझे पापा कहती थी, अब डैड कहना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है? लड़की, कम ऑन डैड, पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। सिपाही, सर जी छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ओके, पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाओ। सिपाही, सर हुणी लेके आया, ऐते गाली कोई नहीं। सिपाही 10 मिनट बाद टैंक के साथ आता है। कर्नल हैरत से, अरे वाह, तुम वाकई ये टैंक दुश्मन से छीन कर लाए हो? सिपाही, आहो जी, जदों दुश्मन दे सिपाही नूं छुट्टी चाहिदी होंदी है, ओ साडा टैंक ले जांदा है, अज मैं उन्हां दा ले आया। एक दिन बशीरा चरसी तबलीग करने वालों के हाथ लग गया। इसको तबलीगी जमात वालों ने चरस छुड़वा कर राहे रास्त पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहां भी जाता तो इसका तारुफ करवाया जाता कि ये हमारा बशीर भाई है, ये आपको बताएगा कि कैसे तबलीगी भाइयों ने इसकी चरस छुड़वा दी। तबलीगी दोस्तों ने एक दिन इसका तारुफ करवाया कि बशीर भाई, इन मुसलमानों को बताओ कि कैसे तुमने तबलीगी जमात से मुतासर होकर अपनी चरस छोड़ दी। बस फिर बशीरा रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरा बहुत पर्दा रखा हुआ था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम, इतना तो मैं चरस पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना मैं चरस छोड़कर हो रहा हूँ। जरूरी ऐलान, जराबें हमेशा धोकर पहने, वरना हो सकता है कि किसी दिन कामयाबी कदम चूमने आए और आपकी जराबें सूंघकर बेहोश हो जाए। पठान ने बैंक से लोन लेकर कार ली, लेकिन लोन वापस ना कर सका। बैंक वाले कार ले गए। पठान परेशानी में बोला, पहले पता होता तो शादी भी बैंक से लोन लेकर करता, कम से कम बीवी तो वापस ले जाते। फीस माफी की दरख्वास्त। बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल जनाब आली, बात यह है कि मेरे अब्बू ने मुझे फीस के लिए 500 रुपए दिए थे। 100 रुपए की दोस्तों के साथ फिल्म देख ली, 150 रुपए के बोतल और समोसे खा लिए, 50 रुपए का आपकी बेटी को इजी लोड करवा दिया, 200 रुपए इंग्लिश वाली मिस पर शरत हार गया। मैं समझता था कि उनका सिर्फ रियाजी वाले सर के साथ ही चक्कर है, पर उनका तो आपके साथ भी चक्कर है। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी फीस माफ करें या अपना राज फाश करें। आपका फरमाबरदार शागिर्द पप्पू लंगोटिया। टीचर, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की जरूरत हो और तुम इसे 500 दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? लड़का, सर 1 रुपया भी नहीं। टीचर, तुम हिसाब नहीं जानते? लड़का इत्मीनान से बोला, सर मैं तो हिसाब जानता हूँ, लेकिन आप इन बेगैरतों को नहीं जानते। एक बाबा जी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। कंपनी ने सोचा, अचानक बताया तो कहीं बाबा जी खुशी से मर ही ना जाएं। कंपनी ने एक शेख को ये काम सौंपा कि कुछ इस तरीके से बाबा जी को बताओ कि वो खुशी से मर ना जाएं। शेख ने जाकर इस बाबा से कहा, फर्ज करें अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो आप क्या करेंगे? बाबा जी बोले, अगर ऐसा हो गया तो आधी रकम तुझे दे दूंगा। बस ये सुनना था कि शेख खुद खुशी से मर गया। लड़की फोन पे, क्या आप कनवारे हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? जवाब, तुम्हारी बीवी। आज घर आओ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल नए नंबर से। लड़की, आप शादीशुदा हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम बहुत धोखेबाज हो। आदमी, सॉरी बेबी, मैं समझा कि आप मेरी बीवी हो। जवाब, मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ। कमीने, आज तू बस घर आजा, तेरी तो हड्डियां तोड़ती हूँ। नहीं। आदमी, मौलवी साहब मेरी बीवी मुझसे लड़कर मैके चली गई है। मौलवी, सुबहान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे?
शीदा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ क्यों? शीदा, मैं नौकरी करूंगा। माँ अभी चौथी जमात तो पढ़ी है, क्या काम करोगे? शीदा, तीसरी क्लास की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। लड़का, बस और लड़की एक जैसी होती है, एक आती है एक चली जाती है। लड़की, लड़के और रिक्शे एक जैसे होते हैं, एक को बुलाओ तो चार चले आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शेर अर्ज है, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस के खानी है। टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी तो छोटी बच्ची ने रिसीवर उठाया। किसी ने पूछा, बेटा आपके अब्बू से बात हो सकती है? बच्ची ने जवाब दिया, नहीं वो घर पर मौजूद नहीं है। वो दोबारा पूछता है, बेटा और कोई है जिससे मैं बात कर सकूं? बच्ची ने जवाब दिया, जी हाँ मेरी बहन है। अजनबी ने कहा, अच्छा उसी से ही बात करवा दो। बच्ची फौरन बोली, माफ कीजिएगा अंकल, मैं उसे झूले में से नहीं उठा सकती, वो बहुत मोटी है। बाबा जी कहते हैं, सांप से ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग जो स्क्रीनशॉट संभाल कर रखते हैं। शौहर ने बीवी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, बेगम मुझे आने में देर हो जाएगी, सुबह के लिए मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी पसंद की डिश मेरे आने से पहले तैयार रखना, खाना आकर खा लूंगा। कुछ देर बाद एक और मैसेज भेजा, और हाँ मैं बताना भूल ही गया कि मेरी प्रमोशन हो गई है और इस दफा मुझे बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। महीने के एंड में हम नई कार भी ले रहे हैं। बीवी ने फौरन रिप्लाई दिया, वाओ क्या वाकया ही। शौहर, नहीं मैं तो सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था कि तुम्हें मेरा पहला मैसेज मिला भी है कि नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो एक चूहा बारात के आगे नाचने लगा। शेर, भाई तुम क्यों नाच रहे हो? ये किसी चूहे की शादी तो नहीं है। चूहे ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, भाई शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। एक पार्क में एक अंग्रेज लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। इसके बराबर में एक पाकिस्तानी खाली हाथ बैठा हुआ था। अंग्रेज ने कहा कि हम लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं, पूरी दुनिया हमारी नजरों के सामने है, तुम लोगों ने क्या किया अब तक? पाकिस्तानी ने कहा, बुलंद बुलंद दावे मत करो। अंग्रेज ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ। पाकिस्तानी, तो ऐसा करते हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो तुम्हें ना आया तो तुम मुझे 2000 रुपए देना, और फिर तुम मुझसे सवाल पूछना, अगर वो मुझे ना आया तो मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। अंग्रेज मान गया। अंग्रेज ने सवाल किया, बताओ जमीन के अलावा किस सियारे पर जिंदगी के अमकानात हैं? पाकिस्तानी खामोश रहा और 500 रुपए दे दिए। अंग्रेज ने कहा, वो सियारा मरीख है। अब पाकिस्तानी ने सवाल किया, बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पर जाता है तो 4 टांगे होती हैं, वापस आता है तो 3 टांगे होती हैं। अंग्रेज ने काफी देर इंटरनेट पर सर्च किया, फोन मिलाए, जवाब ना दे सका तो 2000 रुपए पाकिस्तानी को दिए और कहा, मुझे जवाब नहीं मालूम। पाकिस्तानी ने इन 2000 में से 500 का नोट वापस अंग्रेज को दिया और कहा, इंदा जवाब मेनू भी नहीं पता। एक सियासी लीडर किसी गांव में गए। गांव वालों ने खूब आहो भगत की। लीडर जी ने कहा, आपके कुछ मसाइल हों तो हमें बताएं। गांव के भोले लोगों ने कहा कि हमारे 2 मसाइल हैं। एक तो ये कि हमारे गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है। लीडर जी मुस्कुराए। उन्होंने फटाफट अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला, किसी से बात की और गांव वालों से कहा कि आपका ये मसला हल हो गया है, हमारी बात हो गई है ऊपर, जल्दी ही गांव में डॉक्टर आ जाएगा। गांव वालों ने लीडर जी की तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। लीडर जी ने फिर कहा, आप हमें अपना दूसरा मसला बताएं। गांव वालों ने धीरे से कहा, हमारा दूसरा मसला ये है कि इस गांव में किसी मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं आता। एक नाबीना आदमी कहीं जा रहा था कि सामने से गुजरने वाली भैंस से टकरा गया। नाबीना घबरा कर बोला, माफ कीजिएगा मोहतरमा। जवाब में भैंस ने अपनी आवाज निकाली। नाबीना शर्मिंदा होकर आगे चल दिया। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक मोटी औरत से टकरा गया तो झुंझला कर बोला, नालायक लोग अपनी भैंसें खुली छोड़ देते हैं। बुजुर्ग से पूछा,
पूछा गया कि बीवी के साथ इतनी लंबी जिंदगी बगैर झगड़े के कैसे गुजारी। जवाब आया कि शादी के पहले दिन से हम एक चीज पर मुत्तफिक हो गए थे कि अगर मैं गुस्सा करूं तो तुम चुपचाप किचन में चली जाया करो और उस वक्त तक वापस ना आया करो जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए, और जब बीवी को गुस्सा आएगा तो मैं चुपचाप घर के बाहर बगीचे में चले जाया करूंगा यहाँ तक कि इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। और इस तरह जिंदगी गुजर रही है आराम से। मैं 50 साल से बगीचे में रह रहा हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मुझे शोहर, तुम्हारे अब्बा की आग लगाने वाली आदत अब तक नहीं गई। बीवी, क्यों, अब क्या हुआ है? शोहर, आज फिर मुझसे पूछ रहे थे मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? बीवी, क्या कर रहे हो? शोहर, इज्जत की डोर को उलझनों की जकड़ और कश्मकश से आजाद कर रहा हूँ। बीवी, क्या मतलब? शोहर, पजामे के नाड़े की गांठें खोल रहा हूँ। बीवी, हवा में महू परवाज होकर शकम परी और लज्जत दहन के लिए शेर मंजमत शताब लाओ। शोहर, इसका क्या मतलब है? बीवी, जल्दी जल्दी जाके दही लेकर आओ ताकि खाना खा सकें। एड्डा तू आया एमए उर्दू। एक शख्स पहुंचे हुए बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और गिड़गिड़ाते हुए अर्ज किया, बाबा जी, दुनिया का हर गुनाह कर चुका हूं, क्या मेरे लिए अब भी कोई रास्ता है? बाबा जी ने इंतहाई शफकत भरी नजरों से इस शख्स की तरफ देखा और धीमे लहजे में फरमाया, जा पुत्र, लाहौर हाई कोर्ट और जा। औरत अपने वकील से, मैं अपने साबका शोहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले ही तो आपने उनसे अलहदगी अख्तियार की है। औरत बोली, बात यह है कि जब से वो मुझसे अलहदा हुए हैं बहुत खुश नजर आते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किसी को घसीट कर स्कूल ले जा रहे थे। ये देखकर एक आदमी से रहा ना गया, फौरन बोले, जाने दो बेटा, इसे ये खुद स्कूल आ जाएगा। बच्चे बोले, ये बच्चा नहीं मास्टर जी हैं।